8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 से 1/2 गुनी हो। तो यहां पर पहले आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार कितना हो 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो 4 सेंटीमीटर। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करनी है। पहले तो आपने एक 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है। स्केल की हेल्प से हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया और इस रेखाखंड का नाम हम ए बी दे देंगे। ओके, उसके बाद अब क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आधार का लंबसम द्विभाजन करते हैं। वो लंबसम द्विभाजन करना देखिए कैसे करते हैं कि किसी भी रेखाखंड का अगर लंबसम द्विभाजन करना हो तो उस रेखाखंड के आधे से ज्यादा आपने प्रकार खोलना है। जैसे अंदाजे से खोलना होता है, ये लगभग आप ही आओगे, आपसे थोड़ा सा ज्यादा खोल लीजिए आप। इतना प्रकार खोलने के बाद आपने एक चाप ऊपर लगानी है और एक चाप नीचे लगानी है। इसी तरह से अब दूसरे बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके जो पहले आपने 2 चाप लगाई उन दोनों चापों को कट करना है। अब जिन बिंदुओं पर दोनों चाप एक दूसरे को काटती है उन बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। ओके, मिलाने पर ये जो रेखा आई है ये क्या है, ए बी का लंबसम द्विभाजक है। अब देखिए कि यहां से ऊंचाई कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है आपने। 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल करके और जो समद्विभाजक है वहां प्रकार की नोक रखेंगे और ऊपर 4 सेंटीमीटर यहां से कट कर देंगे। ओके, तो अब इस बिंदु का आप नाम सी बिंदु दे दीजिएगा। सी नाम देने के बाद सी और ए को मिला दीजिए और सी और बी को मिला दें। ओके, तो इस तरह से जो त्रिभुज ए बी सी बनी है ये आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाली एक समद्विबाहु त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाती है। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 से 1/2 गुनी यानी 2 और 1 3/2 गुनी हमें एक त्रिभुज बनानी है। तो 3/2 गुना त्रिभुज बनाने के लिए हम पिछले सम की तरह से यहाँ पर एक न्यून कोण भी बना सकते हैं, फिर उसके 3 भाग और फिर उसको दूसरे को लास्ट से मिलाएंगे, फिर आगे और इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन इसको हम एक और आसान तरीके से भी कर सकते हैं, वो सिर्फ इसी सम पर लागू होगा इस प्रश्नावली के। देखिए ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर का 3/2 गुना 2 1 2 2 चौके 8 4 3 12 सेंटीमीटर होगा। तो इसको मैं 12 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक। और फिर इसके पैरेलल हम एक रेखा और ड्रा कर देंगे। हमें तो इस ABC की 1.5 गुनी त्रिभुज समरूप त्रिभुज जो है वो बनानी है, तो वो इस तरीके से भी बन सकती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, AB को आगे बढ़ा लेता हूँ। AB को आगे बढ़ा लिया जैसे, तो 8 सेंटीमीटर तो ये है, इसको 12 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ा देता हूँ।
ओके, ठीक। अब इसे हम नाम बी डैश का दे देते हैं, यानी ए बी डैश कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब बी सी के समांतर बी सी डैश हम ड्रा करेंगे, जो ए सी को आगे बढ़ाने पर आपस में मिलेगी कहीं ना कहीं। तो इसके समांतर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ बी पर प्रकार के नोक रख करके एक चाप लगाता हूँ। ओके, अब उतनी ही बड़ी चाप जो आपने क्या करना है, बी डैश पर रख करके लगाने से इतनी बड़ी चाप। ओके, उसके बाद आपने ये साइज मापना है यहाँ से यहाँ तक। ओके, और उतने साइज की आपने यहाँ पर चाप लगा देनी है। अब ये लगाने के बाद बी डैश सी आपने ऐसे आगे बढ़ा देनी है, जो ए सी को आगे बढ़ाने पर ए सी को आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु सी डैश पर मिलती है। तो इस तरह से जो त्रिभुज हमें ए बी डैश सी डैश जो हमें प्राप्त हुई है, वो त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 1.5 गुणित त्रिभुज प्राप्त हुई है। तो इसका देखिए कि रचना की चरण जो है, जैसे जैसे हमने बनाई ऐसे लिख देंगे कि सबसे पहले देखिए कि हमने क्या किया था, रेखाखंड ए बी लिया था 8 सेंटीमीटर, तो वो मैंने लिख दिया कि रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद हमने रेखाखंड ए बी का लंबसम द्विभाजक एल एम खींचा। देखिए ये एल एम इसका लंबसम द्विभाजक है, जो ए बी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है। अब ए सी तथा बी सी को मिलाया। ओके, अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया था, पी पे प्रकार की नोक रख करके 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली, और पी सी हमने 4 सेंटीमीटर कट की थी, तो हमने लिख दिया पी सी 4 सेंटीमीटर ली। अब सी तथा ए और सी और बी को मिलाया, तो इस तरह से हमें आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाली एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गई। अब उसके बाद में हमने क्या किया था कि रेखाखंड ए बी को आगे बढ़ाया था और ए बी डैश 12 सेंटीमीटर ली। 12 सेंटीमीटर क्यों ली वो भी हमें यहाँ बता देना था कि 8 का 3/2 गुणा 12 सेंटीमीटर ही होता है। उसके बाद बी सी के समांतर रेखाखंड बी डैश सी डैश खींचा, जो ए सी को आगे बढ़ाने पर सी डैश पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से हमें बी डैश ए सी डैश जो कि बी ए सी की 3/2 गुणा त्रिभुज है वो प्राप्त हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर कि हम इसका रचना का औचित्य कैसे दे सकते हैं। रचना का औचित्य, रचना के औचित्य में देखिए कि हम ये कहेंगे कि बी सी क्या है, या बी डैश सी डैश बी सी के समांतर है। बी डैश सी डैश क्या है, बी सी के समांतर है, इसलिए त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो इसका मतलब ए सी डैश बाई ए सी बराबर ए बी डैश बाई ए बी बराबर बी डैश सी डैश बाई बी सी, ये आपस में बराबर होगी। लेकिन ए बी डैश बाई ए बी डैश बाई ए बी किसके बराबर है, 12/8 के बराबर है। और इसको अगर आप कट करोगे
तो 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3/2, या फिर 1 से ही 1/2 गुना। बस इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। दूसरी त्रिभुज का जिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन बना ही नहीं है वो। ठीक है। अब आगे प्रश्न नंबर 5। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर लेना है। तो हम स्केल की हेल्प से एक रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर की रचना करेंगे। तो ये देखिए आपको मैंने BC बना के दिया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 डिग्री। तो B पर हम कोण 60 डिग्री की रचना करेंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रकार के एक 60 डिग्री का कोण बनाता हूँ। और ये लीजिए 60 डिग्री का कोण बनाना बिल्कुल सिंपल होता है। तो अब हम B से इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब AB दिया 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहीं आपको A मिलेगा B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम एक 5 सेंटीमीटर लंबा चाप लेंगे। ये देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर खोल दिया प्रकार, और 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलने के बाद B पर प्रकार की नोक रखी और ये एक चाप काटी, जो कि बिंदु A का नाम देंगे। फिर A और C को मिला देंगे। फिर A और C को आपस में स्केल से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक ABC त्रिभुज बन गई है, जिसका आधार BC कितना है 6 सेंटीमीटर, AB कितनी 5 सेंटीमीटर, और ये कोण कितनी डिग्री का है 60 डिग्री का है। अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। 3/4 देखिए अब 1 से छोटी भिन्न है, तो इसका मतलब इसके अंदर ही कहीं बनेगी। तो अब देखिए एक न्यून कोण हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से। 3 और 4 में से सबसे पहले कैसी संख्या देखोगे? बड़ी संख्या देखो। बड़ी संख्या 4 है, तो इसके ऊपर इसको किरण को मैं BX का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर आप 4 एक समान रेखाखंड बनाएंगे। 1 2 3 और 4। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते, एक बार रह जाता है छोटा भी। अब बड़ी संख्या देखने के बाद इसका हर देखना, हर कितना 4 है। इसको आप नाम B1 B2 B3 और B4 नाम देंगे। तो अब B4 से लास्ट पॉइंट मिला दीजिए। जो हर वाली संख्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लास्ट पॉइंट आपने मिलाना है। अब इसके समांतर अंश कितना 3, B3 के ऊपर इसके समांतर एक रेखा आपने खींचनी है। यहाँ से एक चाप लगाई, उतनी बड़ी चाप आप यहाँ पर लगाएंगे। ओके। फिर आपने क्या करना है, ये वाला माप देना है कितना है, उतना ही यहाँ से आपने करना है। और उसके बाद B3 और इस चाप को आपस में मिला। ओके, इसके समांतर
चाप आ जाएगी, थोड़ा सा मिला। इस तरह से इसके समान B4C के समांतर B3, इसको आप नाम C डैश दे दीजिए। अब इसी तरह से CA के समांतर C डैश A डैश की रचना हम करेंगे। समांतर अगर बनानी है तो वही तरीका है कि पहले आप C पर प्रकार की नोक रखिए और इसके ऊपर एक अपनी मर्जी से चाप लगा दीजिएगा। ठीक, उतनी बड़ी चाप आप यहाँ C डैश पर प्रकार की नोक रखेंगे और लगा देंगे। फिर आपने ये वाला कोण मापना है, यहाँ से उतना ही चाप आपने यहाँ लगा देनी है। और फिर यहाँ C डैश इसके नीचे आगे मैं दोबारा लिख देता हूँ। C डैश पे से इस चाप को मिला देना है। तो देखिए कि CA के समांतर आपको एक रेखा प्राप्त हो जाएगी, जो आगे जाकर के AB को A डैश पर मिलती है। तो इस तरह से A डैश BC जो हमें त्रिभुज प्राप्त होती है वो ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुणी होगी। ओके, तो आइए इसकी रचना के चरण देखते हैं कि जैसे जैसे आपने बनाई उसी हिसाब से हमने लिख दिया कि एक रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर लिया, इसके बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण की रचना की, B को केंद्र मानकर AB 5 सेंटीमीटर काटा तथा AC को मिलाया। इस तरह से हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुई। B पर न्यून कोण CB X बनाया और फिर BX पर चार समान रेखाखंड B1, B2, B2, B3 और B3, B4 अंकित किए। फिर आपने क्या किया, B4C को मिलाया और फिर उसके बाद B3C डैश B4C के समांतर बनाया। इसी तरह से CA के समांतर C डैश A डैश बनाया। जैसे जैसे आपने बनाया ऐसे ऐसे लिखना। तो इस तरह से एक त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुई, जो कि ABC की 3/4 गुणी है। अब देखिए इस रचना का जो औचित्य है वो हम पहले 3 प्रश्न किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके अकॉर्डिंग ही देंगे कि यहाँ पर कि A डैश C डैश समांतर है AC की, इसलिए त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप है ABC की। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो A डैश B बाई AB बराबर A डैश C डैश बाई AC बराबर BC डैश बाई BC होगा। इसे आप समीकरण 1 का नाम देते कि पहले समरूप त्रिभुज में आपने तीनों भुजाओं को क्या करना है, समानुपातिक दिखाना है। उसके बाद नीचे वाले त्रिभुजों का पेड़ ले ले कि तथा B4C समांतर है B3C डैश के, या B3C डैश समांतर है B4C की। इसका मतलब कि त्रिभुज C डैश B B3 C डैश B B3 समरूप है CB B4। तो B3B बाई B4B बराबर है C डैश B बाई C डैश B बाई CB। और अब देखिए B3B 1 2 3 पार्ट है, 3 लिख दिया, और B4B 1 2 3 4 पार्ट है, 4 लिख दिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/4
तो इन दोनों समीकरणों से कि यहाँ से देखिए BC डैश बाई BC 3/4 के बराबर, तो ये भी क्या होगा 3/4 के बराबर होगा। इसका मतलब 1/2 से A डैश बाई B बाई AB बराबर A डैश C डैश बाई AC बराबर BC डैश बाई BC बराबर 3/4। अब देखिए ये जो रचना का औचित्य है, ये तो सवाल नंबर 2 से लेकर के और लास्ट तक सिर्फ चौथे सवाल को छोड़ करके सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक ही लाइन, एक जैसी लाइन में सभी में रहेगी। तो इसमें है भी बिल्कुल सिंपल भी आपको बताना है कि जैसे ये बड़ी त्रिभुज और ये छोटी त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। समरूप है तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा बराबर ये बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। इसी तरह से ये बड़ी और ये छोटी दोनों समरूप है तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा आपस में बराबर होंगे। अब जब ये 4/3 है, 3/4 है, तो ये भी क्या होगा 3/4, तो सारे 3/4 में बनेगी। तो ये चीज आपने बतानी है।